ये BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, उस पर आप काम करने के लिए आए हुए हैं। देखिए वहाँ बड़े में वहाँ लिखा हुआ है BHEL, वहाँ भी लिखा है BHEL। तो ये BHEL प्रोजेक्ट है और ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम करने के लिए आए हैं। जो मैं आपको बात अभी बोलने जा रहा हूँ एकदम सही से समझना है, सही से देखना है और बिल्कुल सही से सुनना है, और एक भी गलती साइट पर नहीं होना चाहिए। अच्छे से काम करना है, सेफली काम करना है, एक दूसरे की मदद भी करना है सेफ्टी में, ठीक है ना। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, अगर अनसेफ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको बोलना है कि भाई सेफ्टी में कैसे काम होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी की गलती की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है साइट पे, और साइट बंद भी हो सकता है, फिर नौकरी किधर से मिलेगा फिर, है ना। तो इसीलिए कोई भी आदमी गलती कर रहा है उसको समझाना हम सबका काम है, ठीक है। और ये वीडियो कंटिन्यू है, अच्छे से समझना, ठीक है। आज मैं टॉपिक रख रहा हूं हीट स्ट्रेस। क्या हीट स्ट्रेस? इसका मतलब होता है, नहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, मेरी आवाज़ फिर नहीं जाएगी उसमें, यहीं से हाथ ऐसे करना है, ठीक, यहीं से यहाँ पे खड़े होकर हाथ से मूवमेंट ऐसे करना है बस। तो हीट स्ट्रेस का मतलब है, यहाँ ये आपको मद्रास में जो है ना, चेन्नई में बहुत गर्मी पड़ती है ना, पूरे तमिलनाडु में। तो आपको बचना है गर्मी से। आप वो कैसे बचेंगे गर्मी से? तो ये पानी है, नॉर्मल पानी, इसको आप 5 से 6 लीटर पानी डेली पीना। कितना? 5 से 6 लीटर पानी डेली पीना है, सादा पानी। उसके बाद 1 लीटर ORS, 1 लीटर पानी में ORS का पाउच मिलाना है, जो हर कंपनी देती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंपनी आपको देगा सुबह सुबह। एक पाउच 1 लीटर पानी में मिला करके इसका जूस बन जाएगा, फिर है ना, ORS मिलाएंगे तो जूस बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीना है इसको। ORS वाला जूस आपको थोड़ा थोड़ा पी करके सुबह से लेकर शाम तक में एक लीटर ORS ख़त्म करना है। फिर कल के लिए बचा के नहीं रखना है इसमें। अगर कल के लिए बचा कर रखेंगे और उसी ORS को कल होके पिएंगे तो वो पॉइजन हो जाएगा। आया बात समझ में? इसीलिए बता रहा हूँ, ये सुबह आपको बनाना है ORS, शाम तक में इसको ख़त्म कर देना है, पी के फिनिश कर देना है। फिर सुबह इस बोतल को धो के अच्छे से फिर नया पानी भर के फिर ORS को मिलाना है। लेकिन सादा पानी आपको 5 से 6 लीटर पीना है। आगे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद आपके सीना के लेवल तक, यहाँ तक चेस्ट लेवल तक ये पानी रहना चाहिए आपके बॉडी में, नीचे से लेकर के ये ऊपर तक 70%। ये सब मैं जितना भी बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा सेफ्टी के किताब में ये लिखा हुआ है, मेरा सेफ्टी के बुक में ये सारी बात लिखी हुई है, ठीक है। 70% पानी रहना चाहिए चेस्ट लेवल तक आपका, तो आप सेफ हैं। नहीं तो क्या हुआ, अगर पानी कम पिएंगे ना तो पेशाब हो जाएगा पीला, और उससे भी कम पानी पिएंगे तो पेशाब हो जाएगा गाढ़ा पीला। गाढ़ा पीला पेशाब होने का मतलब है कि आपके किडनी को डैमेज करना शुरू करेगा। जिसको कम पानी पीने का आदत है उसका किडनी में प्रॉब्लम होने के चांस है, फिर किडनी में पत्थर भी होने का चांस है, कम पानी पीने वाला आदमी का। इसलिए मेरा बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हाँ, एक बार किडनी में प्रॉब्लम अगर हो गया तो फिर बहुत बड़ा पैसा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाला आपका पूरा पैसा लूट लेगा, मालूम है, डॉक्टर पूरा पैसा लूट लेगा आपसे। हाँ बिल्कुल, किडनी की सुरक्षा करो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं इस पर बाद में आता हूँ, मैं और इससे बात करूँगा इसके आगे। अभी देखिए, आप गर्मी के टाइम में जब खाना खाते ना, लंच के टाइम में आप मटन, मच्छी, मुर्गा, अंडा ये सब लंच के टाइम में मत खाओ। लंच के टाइम से दोपहर में, क्योंकि ऊपर से तो गर्मी है ना, पसीना चल रहा है ना, हाँ, बॉडी का पूरा पसीना निकल रहा है, पूरा सॉल्ट निकल रहा है ना, नमक निकल रहा है पूरा, और ऊपर से ये अंडा, मटन, मच्छी खाएंगे तो फिर और पसीना निकलेगा, हीट स्ट्रेस लगेगा, हीट स्ट्रेस हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे, हैं। कितने लोगों की मौत भी हुई है माने इसी हीट स्ट्रेस से। तो दोपहर में कम से कम ये नॉन वेज वाला काम आप नहीं करो, नॉन वेज मत खाओ, है ना, दोपहर में कम से कम, ठीक है। बीड़ी, सिगरेट ये सब आप नहीं पियो, है ना, इसमें सब में, है ना, कैफीन होता है, जो पीला आप देखेंगे ना, जब सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट के
फिल्टर में पीला पीला लगा रहेगा, जी देखो सर। क्या? हाँ वही है कैफीन, डेंजर है वो, बहुत डेंजर, अपने हानिकारक है अपने बॉडी के लिए गर्मी के टाइम में, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तक कि जब आप चाय पीते ना, चाय कितना आदमी 8 उबाल 10 उबाल की चाय पीता है? आदमी का डिजाइनिंग सब इंजीनियर इसका व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस गाय? for any for Huh? for work is going on sir. हाँ, Said it. so you need this guy, Yes sir. this guy only? Yes sir. Okay, ठीक, Thank you. ओके, समझे? तो क्या हुआ ना कि गर्मी के टाइम में आप मटन मच्छी वगैरह ये सब नहीं खाओ, ये कोशिश करो नहीं खाने के लिए। दोपहर के टाइम में, रात में खाना है खाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं रात में, लेकिन लंच के टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं खाए तो बेहतर है। एक चीज़ हो गया, समझ में आ गया? बीड़ी जो पीते हैं तो उसमें जो ना फिल्टर में निकोटीन हो जाता है ना, कैफीन पैदा होता है। और चाय 10 उबाल की चाय पियेंगे, अगर गाढ़ी गाढ़ी चाय, लोग बोलते हैं ना गाढ़ा चाय पियेंगे ना, 10 उबाल 12 उबाल 20 उबाल की चाय, पूरा अच्छा एकदम लाल हो जाएगा चाय, वो तो बहुत डेंजर है। सबसे ज़्यादा कैफीन उसी में चला आता है। जैसे सिगरेट का फिल्टर में पीला पीला है ना, उसमें भी चाय में भी पीला पीला ऊपर ऊपर आ जाएगा, वो भी कैफीन अपने बॉडी में जाएगा, जहर है वो। कम उबाल की चाय पियो, 1-2 उबाल की चाय पीना बस। कॉफ़ी भी एकदम गाढ़ा करके वो मत पीना, बिल्कुल है ना, हल्का। लेकिन गर्मी के टाइम में ये सब नहीं पीना, लंच के टाइम में, ठीक है? लोग ठंडा पीते हैं, गर्मी लगता है ना, ठंडा पीते हैं, है ना। ठंडा का मतलब कोको कोला है, कोको कोला बहुत गड़बड़ है भाई कोको कोला मीन्स बहुत गड़बड़ चीज़ है ये। कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, 7 अप, ये सब में कैफीन है। अभी तो सर एक गो डेट का गया है, परसों दिन हमारे यहाँ। अभी देखिए, अभी मैं और बात बताने वाला हूँ, थोड़ा सुनो गौर से आप। ये सब डेंजरस है, इसमें भी कैफीन आता है। ये गर्मी के टाइम में पियेंगे और पसीना छोड़ेगा आपके बदन से। ये ठंडा क्या है, ये जानलेवा है गर्मी के टाइम में, और ऐसे भी जानलेवा है, समझे ना? हाँ, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक्सीडेंट 2 किस्म का होता है। क्या एक्सीडेंट? 2 टाइप का एक्सीडेंट होता है। एक एक्सीडेंट, अभी ये उंगली पे मार रहे हैं हम, देखो अभी चोट लग रहा है, हल्का हल्का है ना, चोट लग रहा है ना, आपको पता चल रहा है, देखो लाओ उंगली लो, देखो पता चल रहा है ना कि हमने मारा अभी हल्का सा, है ना, पता चला ना, चल रहा है ना, है ना, पता चल रहा है, अभी चल रहा है। कब चल रहा है? अभी चल रहा है, पता है। ये एक्सीडेंट एक टाइप का हो गया, जो अभी कट गया, टूट गया, है ना, दर्द होगा, अभी खून निकलेगा तो अभी पता चलता है। लेकिन दूसरा एक्सीडेंट अभी पता नहीं चलता है, 15 साल 20 साल के बाद पता अंदर है सब। और वो दूसरा एक्सीडेंट आप डेली कर रहे हैं, दूसरा एक्सीडेंट आप डेली कर रहे हैं, अंदर ही है सब। बीड़ी पी रहे हैं ना, सब अंदर ही है। वो भी एक्सीडेंट कर रहे हैं। हाँ। जो आदमी सिगरेट पीता है वो भी एक्सीडेंट रोज कर रहा है, जो दारू पी रहा है वो भी अपना रोज एक्सीडेंट कर रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है अभी, पता नहीं। 15 साल 20 साल के बाद पता चल रहा है। जो ठंडा पीता है ना, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, है ना, 7 अप, वो भी अपना डेली एक्सीडेंट कर रहा है। 15-20 साल के बाद किसी का किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, किसी का हार्ट खराब, किसी को डायबिटीज, किसी का कुछ, दुनिया भर सारा पैसा जितना मेहनत से कमाया ना, पूरा का पूरा पैसा हॉस्पिटल वाला डॉक्टर लूट लेगा वो डॉक्टर लोग। इसलिए अपने आप को बचाओ, है ना। बाथरूम जो हम लोग अपने घर पे, सबके पास बाथरूम होता ही है, उसको सफाई क्या चीज से करते हैं हम लोग? बाथरूम को हार्पिक से। क्या बात है, बहुत है ना, देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हार्पिक से बहुत अच्छा सफाई होता है, नहीं? हाँ, हर 2 दिन पर 3 दिन पर सफाई करते हैं, नहीं? जैसे ठंडा। हाँ, तो बहुत अच्छा है वो, है ना, खूब अच्छा सफाई करता है हार्पिक बाथरूम को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हार्पिक से भी एक अच्छा बहुत बड़ा केमिकल है, बहुत बढ़िया केमिकल है, हार्पिक से भी अच्छा नंबर 1 केमिकल, थम्स अप, मिरिंडा, कोको कोला, 7 अप, बाथरूम, ये सारा केमिकल जो है बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल, बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल है। हैंड वॉश भी वही है ना, वो तो अलग है बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल, और उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत शान से पीते हैं, नहीं? इज्जत क्या बात है, अभी तो केन में आ गया है, एल्युमिनियम केन में, नहीं? 40 रुपए का मिलता है, और खूब पीते हैं, एकदम शान से चलते रहते हैं रोड पर कि मैं केन में पी रहा हूँ ना। बोतल वाला तो गरीब आदमी पीता है, नहीं? क्या बात है यार, क्या दुख का बात है, कितना अफसोस का बात है।
15-20 साल के बाद आपको बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए मैं पहले क्या बोला, एक्सीडेंट दो किस्म का होता है। एक अभी आपको चोट लगेगा या उंगली टूट जाएगा या उंगली कट जाएगा, हाँ, या हाथ टूट जाएगा या पैर टूट जाएगा, तो अभी पता चलेगा आपको, दर्द होगा, है ना, उसमें से खून निकलेगा, उसमें प्लास्टर होगा, अभी पता चलेगा। दूसरा एक्सीडेंट अभी पता नहीं चलेगा, 15-20 साल के बाद चलेगा। तो वही एक्सीडेंट आप रोज कर रहे हैं। तो बीड़ी पीने में क्या मजा है भाई, क्या चीज़ है उसके अंदर, कौन सा ताकत का चीज़ है, बताइए। तो ये क्या सब कर रहे हैं भाई, ऊपर वाले ने बना के भेजा, कितना स्वस्थ, कितना बढ़िया, और नीचे आकर जहर भर रहे हैं अपने अंदर। क्या है तमाशा है ये, बताइए। नहीं, उसको दुख नहीं होता होगा जिसने बनाया है? यहाँ ऊपर, यहाँ दुनिया में आकर के उसमें और ऐड कर रहे हैं नया नया सामान सब, जो है ना अपने बॉडी में है जहर भर रहे हैं, और कहते हैं कि हम बहुत चालाक आदमी, हम बहुत होशियार हैं, मालबोरो पी रहे हैं, हम बहुत अमीर आदमी, मालबोरो पी रहे हैं। वो तो बीड़ी पी रहा है, गरीब आदमी पी रहा है। नहीं, मालबोरो सिगरेट है ना, 555, बाप रे, बड़ी शान से बोलते हैं ये हैं, जिंदगी में जहर घोल करके, और बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कितना दुख का बात है यार, कसम से। 2 और 2 कितना होता है? 4। नहीं, आपके हिसाब से 5 होता है, 2 और 2 4 नहीं होता है। जो बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले, उनके लिए ये 2 और 2 4 नहीं है, उनके लिए 2 और 2 5 पढ़ाया गया है इस दुनिया में अभी तक। आज से अगर आपने दारू सिगरेट ये सब छोड़ दिया, जब जाकर के आपके लिए 2 और 2 4 होगा। यही सच्चाई है, 2 और 2 4 ही सच्चाई है, 2 और 2 5 सच्चाई नहीं है, हैं? तो फिर क्यों किया आपने अपने जीवन में इतना गलती आज तक? नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलती हो गया, जिससे भी हो गया, नो प्रॉब्लम। आपको एक बात इतना गहरा बता दूंगा अभी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए। वो कैसे? देखो, आदत बहुत खराब चीज़ है। आदत किसी भी चीज़ का, चाहे अच्छा आदत हो तो वो अच्छा होगा, कोई खराब आदत हो तो वो खराब होगा। और सिर्फ आप ही तक नहीं, आपके आने वाले जो नस्ल हैं, जो बच्चे आने वाले दुनिया में आपके, उनके लिए भी हानिकारक है। वो कैसे? अगर कोई भाई को अगर दारू पीने की आदत है, तो क्या होता मालूम, उसकी आदत दारू पीना है। अब वो ब्लड में, आपके खून में घुलेगा, खून में घुलने के बाद फिर वो हार्मोन्स में जाएगा, कन्वर्ट होगा, जिससे बच्चा पैदा होता है ना। पति पत्नी एक साथ मिलने के बाद बच्चे होते हैं ना भाई, दुनिया में बच्चा आता है ना हार्मोन्स के जरिए। तो ब्लड में आपका वो दारू घुलता रहेगा, आदत है, वो आदत घुलती रहेगी ब्लड में, और ब्लड से फिर हार्मोन्स में जाएगा, हार्मोन से तब बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा दुनिया में आएगा, उसके अंदर में वही आदत घुसेगा। जो गंदी आदत आपके अंदर है, वही गंदी आदत आपके बच्चे के अंदर होगा। तो क्या आप चाहेंगे ऐसा कि मैं दारू पीता हूं तो मेरा बच्चा भी दुनिया में आए तो वो दारू पिए? नहीं। प्लीज अपने आप को संभालो। जो गलती हो गया, खत्म कहानी। जहां से जागो वहीं से सवेरा। आप सुना है कि नहीं सुना है? जी सर। प्लीज आप कम से कम अपने लिए नहीं सोचो, अपने बच्चे के लिए तो सोचो कम से कम। हर इंसान अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। तो आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा को परेशानी हो आगे चल करके? तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो, जो भी आदतें हैं, जो खराब आदतें हैं, उसको छोड़िए। नई ज़िंदगी से शुरुआत कीजिए जीवन का। बड़ा मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। शुरू में थोड़ा तकलीफ होगा, आदत जो है ना, जो बिगड़ी हुई है, उसको सही करने के लिए थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन फिर आगे चल करके फिर अच्छी आदतें भी आपकी बनती शुरू हो जाएगी। ये कोशिश करें आप, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हीट स्ट्रेस में क्या है ना कि दोपहर में थोड़ा कम खाया करो, हल्का से कम, एकदम कम नहीं। ज़्यादा खाने से क्या होगा कि सीने में जलन होगा, है ना, बदहजमी हो जाएगी, है ना, हाँ, वो फिर जो है वोमिटिंग भी होने के चांसेस हैं। तो ये सब ट्रिक है ना, गर्मी के टाइम में कि थोड़ा कम खाना है। गर्मी के टाइम में जब आप काम करते हैं, डार्क कपड़ा नहीं पहनना, कम से कम लाइट कपड़ा पहनने की कोशिश करना। सिर्फ गर्मी के टाइम में, धूप के टाइम में सिर्फ कोशिश ये करना। दुबई में तो ऐसा है ना कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, वो 3 वहाँ का रूल है, यूएई का रूल है। सऊदी का भी रूल हो गया है कि वहाँ भी, मैं देखा हूँ, देख करके आया हूँ।
12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी आदमी धूप के नीचे यानी अंडर द सनलाइट कोई भी काम नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत बड़ा पेनल्टी फाइन है वहाँ की गवर्नमेंट का उस कंपनी के ऊपर में, जो अपने वर्कर को 3 घंटा है उस 3 घंटे के अंदर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर कोई काम करते हुए दिख गया, बहुत बड़ा पेनल्टी है, बहुत हेवी फाइन है वहाँ। अब यहाँ का तो यहाँ है कि नहीं है क्या मालूम, वो तो हमको ये नहीं है यहाँ का नॉलेज। लेकिन आप कोशिश करो कि जो आदमी अंडर द सनलाइट के अंदर काम करता है, अगर यहाँ भी अगर कर रहे हैं तो डार्क कपड़ा मत पहनो, कम से कम लाइट कपड़ा पहना करो। उसकी वजह है डार्क कपड़ा में क्या होता है ना कि सूरज की रोशनी, डार्क कपड़ा जो है ना वो उसको खींचता है, सूरज की रोशनी खींचता है अपने अंदर, जला देगा, गर्मी ज़्यादा होगा आपको। अंदर जलन बढ़ेगा। लाइट कपड़ा जो होगा ना हाँ। तो रिफ्लेक्ट मारेगा वो, जैसे हाँ। जैसे सूरज की रोशनी लाइट कपड़ा पड़ेगा तो दूसरे तरफ रिफ्लेक्शन चला जाएगा उसका, है ना, उसका अक्स बैक मारेगा, है ना। जैसे हम कांच में शीशे में अपना चेहरा देखते हैं ना, देखो वो कांच को सूरज की रोशनी पर रखो ऐसे और रिफ्लेक्ट दूसरे तरफ चला जाएगा। नहीं, तो कोशिश ये करना है कि सिर्फ गर्मी के टाइम भर, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, गर्मी के टाइम से आप कोशिश करो कि लाइट कपड़ा पहनने की, फिर वो ऐसे जो है ना आपको एकदम सही से सिस्टम चलेगा। फिर उसके बाद ठीक है, अगर फर्ज करो कोई आदमी गर्मी लग गया किसी को और वो चक्कर खा के गिर गया, हीट स्ट्रेस से, मैं स्पेशली हीट स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, गर्मी के टाइम में चक्कर आ गया, क्या करोगे आप उसको? सबसे पहले कोई भी आदमी गिर गया अगर, तो उसको एक काम करना है, अगर बात कर रहा है होश में है ठीक है, लेकिन गिर गया बिल्कुल है ना, चक्कर आ रहा है बार बार, गर्मी पूरी तरह से लग गई उसको, धूप पूरा लग गया उसको, तो सबसे पहले क्या करना कि उसका कपड़ा पूरे जिस्म से निकाल देना, खाली अंडरवेयर में रखना उसको, ठीक है, सिर्फ अंडरवेयर में उसको रखना है। आप देख लो फर्स्ट एड मैं बता रहा हूँ, उसको कैसे फर्स्ट एड कर सकते हैं, कैसे जीवन उसका बचा सकते हैं, आप फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं उसको। आप डॉक्टर नहीं हैं, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन फर्स्ट एड दे सकते हैं हम सब, हाँ बचाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एड है ना पहला काम जो होता है, उसके बाद बाकी काम तो डॉक्टर करेंगे। क्या करेंगे, कपड़ा उसका बॉडी का सब निकाल देंगे, लेटा देंगे टेबल पे, या नीचे ही, अगर टेबल नहीं है वहाँ पे तो नीचे ही साफ करके लेटा दीजिए उसको अच्छे से, और पानी का इंतज़ाम करके, और कॉटन कपड़ा है उसको पानी में भिगाओ और जिस्म को है ना उसको पानी निचोड़ के उस कपड़े से पूरे जिस्म को पोंछना है उसको, और हवा देना है उसको, कम से कम हवा उसको देना। एसी, हम एसी का हवा नहीं बोल रहे हैं, ऐसे हवा, चाहे इस पेपर से हवा दे दो या टेबल फैन से या सीलिंग फैन से हवा दो उसको, लेकिन हवा चलना चाहिए उसको, हवा लगना चाहिए बॉडी में, और बदन को पोंछना भी है उसको कपड़े से, तलवा पोंछना है, हाथ का तलवा पोंछना है, चेहरे को पोंछना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको और होश आएगा थोड़ा उसको, इसको बोलते हैं फर्स्ट एड। अगर उसको थोड़ा अगर होश आया, और भी अगर होश आया, बात कर रहा है आपसे, थोड़ा पानी भी देना है, लेकिन अगर वो बात नहीं कर रहा है तो पानी नहीं देना है उसको, ठीक है, खाली पोंछते रहना जब तक के एम्बुलेंस नहीं आ जाए, जब तक के एम्बुलेंस नहीं आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चालू रखना है। और ये प्रक्रिया चालू करने से पहले आप अपने फोरमैन सुपरवाइज़र को फ़ोन कर दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, वो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस वाला आता रहेगा जब तक कि आप ये फर्स्ट एड आप देते रहेंगे, तो उसका कम से कम जान की सुरक्षा आप कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट एड, है ना। फर्स्ट एड माने हीट स्ट्रेस के टाइम। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई इतनी बात समझ में? जी सर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये हो गया, अभी कितना मिनट हो गया? ये 1 मिनट, बंद नहीं करना। 19 मिनट। इधर रहिए आप फिर बैठ जाइए वहाँ जाके, है जगह? हाँ हाँ ठीक है ना। तो इतना बात जो मैं आपको समझाया हूँ हीट स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। अब हम समझाएंगे आपको थोड़ा सा अभी फायर फाइटिंग के बारे में, ठीक है ना। हीट स्ट्रेस का टॉपिक था मेरा, और भी बहुत सारी बात करना आपसे, है ना। फर्स्ट एड के बारे में, फिर आपको जो है पीपी के बारे में, है ना, वर्किंग एट हाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ करना है, ठीक है।